ये वो खौफ है जो हमारी जिंदगी के कई फैसले बदल देता है। कोई भी कदम उठाने से पहले सबसे पहला खौफ यही होता है, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम अपने हर अमल के लिए लोगों को खुदा समझ लेते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह हज आयत 73, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, और अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले जाए तो वो उसे वापस भी नहीं ले सकते। जरा ये मंजर तसव्वुर करें, एक शख्स अपने बुत के सामने बड़ी अकीदत से नजराना रखता है, दुआएं मांग रहा है, उम्मीदें लगा रहा है। इतने में एक मक्खी आती है, बुत की नाक पर बैठती है, फिर आराम से खाने का जरा लेकर उड़ जाती है और वो माबूद कुछ नहीं कर पाता। तो यही अल्लाह पूछ रहे हैं, जो अपने खाने की हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा। लेकिन ये सिर्फ बुतों की मिसाल नहीं, बल्कि हर उस ताकत की मिसाल है जिससे लोग अल्लाह से बढ़कर मानने लगते हैं। मक्का के लोग सिर्फ पत्थरों को नहीं मानते थे, वो अपने सरदारों से भी डरते थे, जैसे अबू जहल, कुरैश के लीडर, ताकतवर खानदान। लोग सोचते थे अगर हमने उनकी बात ना मानी तो हमारा क्या होगा। यानी इबादत सिर्फ सजदे का नाम नहीं, इंसान अपने खौफ की इबादत भी करता है। इज्जत का खौफ, पैसे का खौफ, किसी के बिछड़ जाने का खौफ। कभी माँ बाप इज्जत के नाम पर अपने खानदान को या माशरे को पूछते और औलाद की खुशियां खा जाते। कभी नौजवान मोहब्बत के पीछे अपने नफ्स को पूछते हैं। ये खौफ और इबादत आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में घुल गई हुई हैं, घर से शुरू होकर नस्लों तक पहुंची है। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, और हमने बड़े होकर उसी खौफ में जीना शुरू कर दिया हुआ कि अगर मैंने या मेरी औलाद ने रवायत के खिलाफ कोई काम किया तो लोग हमें छोड़ देंगे। यही वजह है कि अल्लाह पाक ने बुतों के साथ साथ इन ताकतवर इंसानों की तरफ भी इशारा किया जिनकी अंधी पैरवी की जाती है। हमने लोगों को अपना वो माबूद बना लिया हुआ कि उनके खाने से अगर कोई मक्खी एक जरा भी चुरा ले जाए तो ये उसे वापस नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी हम ऐसे कमजोर लोगों को ताकतवर समझते और हक बात कहने से डरते हैं, सही रास्ता अपनाने से डरते हैं, और कभी कभी अपनी खुशी भी कुर्बान कर देते हैं। और यही उस आयत का सबसे गहरा पैगाम है। बाद औक़ात जो इंसान दूसरे लोगों को ज्यादा ताकतवर समझते हैं वो ही सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। इनकी ताकत हकीकी नहीं होती, सिर्फ लोगों के जहनों में बैठाया हुआ खौफ होती है। असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, और जब इंसान ये समझ लेता है तो फिर वो ना बुतों से डरता है, ना लोगों से, और ना ही ताकतवर निजामों से।